अजमारी इतना रोकने के बाद भी मीटिंग में चले गए। प्यार और कर्तव्य के बीच में आपने कर्तव्य को चुना और इसे किया हुआ वादा पूरा किया। आज मैं बहुत खुश हूँ देव सर, बहुत खुश। देवी हुकुम भी आज बहुत खुश होंगी। आपको पता है देव सर, मैंने देवी हुकुम से वादा किया है कि अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको हमेशा के लिए उनके पास भेज दूंगी। आपके बिना जीने का तो कोई मतलब ही ना रह जाएगा। लेकिन ये सोचकर चैन से मर जरूर सकूंगी कि मैंने अपनी देवी हुकुम ने उनका वो बेटा लौटाया है जो अपनी मासा के लिए अपनी हर खुशी में उजागर कर सके। आप अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम वापस ले जा सकते हैं और हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका शेयर आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, इसके बाद हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। ये चले गए तो हम क्या करेंगे? दादा एक बार मेरी बात सुनिए ना। अभी चेक बुक दे मेरी। पर एक बार मैंने कहा ना, अभी चेक बुक दे। ये लीजिए अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम, चेक्स लीजिए और यहां से चले जाइए। ये चौहान ग्रुप के सीईओ देवांश सिंह चौहान का ऑर्डर है। लेकिन देवांश जी, हम आपका बोलने का समय खत्म हो चुका है। आप चुपचाप अपने आप यहां से चले जाइए, नहीं तो मुझे गार्ड्स को बुलाना होगा। सिक्योरिटी, तो देव सर ने अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल ही लिया होगा और हो सके देवी हुकुम ने खुश होकर उन्हें माफ भी कर दिया हो। इधर आओ गोपाल, इधर आ। अरे 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 गोपाल, ऐसा कोठी में नहीं भागते, हुकुम देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। इधर अरे 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 ये हो गया जीजी, क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना, आज इसको स्कूल की छुट्टी थी और घर में कोई नहीं था, तो इसे मैं अपने साथ कोठी ले आई। पूरी कोठी में उछल कूद कर रहा है। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसे आज मैं संभाल लूंगी। आप इसे यहीं छोड़ के जाइए। धन्यवाद। वैसे जीजी को तंग नहीं करना और पढ़ाई करना, ठीक है? अच्छा अब कोई मस्ती नहीं, बैठो इधर। आप अपनी किताबें निकालो, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। आ गया थारा शरबत। जीजी, मुझे मैथ्स का सवाल समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा है क्या? देव सर का है, उनको पक्का आता होगा। देव सर तो अपने घर गए हैं। अपने घर? लेकिन माँ कह रही थी कि देव सर और आपकी शादी हो गई है, तो उनका घर, आपका भी तो घर हुआ ना? आपको पता है, आप ना बिल्कुल देव सर जैसे हो। मैं? कैसे? देव सर भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करे हैं, वो भी उनके बिना रह नहीं सकते। आपने बिल्कुल सही बोला, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। पता है आपने क्या किया? सारे इन्वेस्टर्स को भगा दिया। अरे अब हमारी कंपनी का क्या होगा? हमारा क्या होगा दादा? ये इंडस्ट्री के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, इनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तुम परेशान मत हो चंदा,
देव की तरफ से मैं इन्वेस्टर से माफी मांग कर आता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे साहब, और कोई भी किसी से माफी नहीं मांगेगा। तनी ऑफिस में क्या हो रहा होगा अब? हुकुम का फोन। तुम अपने आप को समझती क्या हो वसुधा? हमारी सालों की मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी को तुम बर्बाद करवाना चाहती हो। तुमने जानबूझ के देव को ये सब कुछ बर्बाद करने के लिए भेजा है ना? तुम्हारी ही साजिश है कि देव ने यहाँ आकर सारे इन्वेस्टर्स को वापस भेज दिया। हमें बर्बाद ही करना है तो खुलकर बोलो। ऐसे पीठ पीछे खंजर भोंकने के लिए हमारे ही बेटे का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? जवाब दो हमें। ये कह रही हैं आप? मैं तो ऐसा कुछ सपने में भी ना सोच सकूं, और मैं यो भी जानूं कि देव से ऐसा कभी नहीं कर सके। हम दोनों आपकी पूजा कर रहे हैं। बंद करो ये नाटक वसुधा। हम जानते हैं कि देव तुम्हारा गुलाम बन चुका है, जिसे अपनी उंगलियों पे नचाती हो तुम, इसलिए उसने यहाँ आकर सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन याद रखना, हम भी चंद्रिका सिंह चौहान हैं, और जो भी हमसे दुश्मनी लेता है वो कभी सुख में नहीं रहता। आपको दुख पहुंचाकर हम सुखी हो भी कैसे सके देवी को? लेकिन आप गलत समझ रही हैं। आपको दिए हुए वचन को निभाने के लिए मेरे देव सर ने आपके पास भेजा है। अब आपने अपने खून पर भरोसा रखना होगा देवी हुकुम। देखो, तुम लोग बात समझने की कोशिश करो। हमारे गुस्से या ईगो से बहुत बड़ी है हमारी ये कंपनी, और मेरी चंदा और मेरे बच्चों की मेहनत लगी है इस कंपनी के पीछे। मैं डूबने नहीं दूंगा इसे। मैं अभी जाता हूं और इन्वेस्टर्स को मना कराता हूं। पापा साहब, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देव, पर दादा, हमारे सारे इन्वेस्टर्स का वापस आना बहुत जरूरी है। आपको बताया था ना, सारे प्लांट्स बंद हो जाएंगे, हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बहुत लॉस हो जाएगा। अभी चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतनी कमजोर नहीं कि किसी के जाने से बंद हो जाए। पुराने इन्वेस्टर्स गए हैं, नए इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। और कैसे देव? ये सब कोई बच्चों का खेल नहीं है। एग्जैक्टली पापा साहब। आप बैठिए, बैठिए प्लीज। अभी बैठ। पापा साहब, हमें बच्चों की तरह नहीं, बड़ों की तरह सोचना होगा। अभी मुझे कंपनी के बॉन्ड्स चाहिए, अभी के अभी। मासा के लैपटॉप में है, मैं 1 मिनट। बस आप ये लॉग इन कर दीजिए। अब देखना, थोड़ी देर में इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हमारे सामने लाइन लगा के खड़ा होगा।